कोटिक धेनु धाम धन धरनी, दीन कृपा निधि कोसक बरनी। भोजन विविध भांति करवाई, विदा की मुनि वृंद बुलाई। जनक ही पूजी विदा प्रभु की नहा, दो गुरु पूजी पदोदक लीन्हा। आए जनक गुरु ही पहुंचाई, बैठे प्रभु मही सुरन बुलाई। राम जी ने यज्ञ करते समय गौ, घर और पृथ्वी करोड़ों बार दान दिया, जिसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर मुनियों को भोजन करा, उन्हें बुला दक्षिणा देकर विदा किया। रामचंद्र जी ने राजा जनक की पूजा कर उन्हें भी विदा किया, और दोनों गुरुओं की पूजा कर उनके पैर पर जल सिर पर चढ़ाया। राजा जनक और गुरु को पहुंचाकर रामचंद्र जी आए तो ब्राह्मणों को बुलाकर सभा में बैठे। ब्राह्मणों के चरणों की पूजा कर एक एक ब्राह्मण को सुंदर सुंदर लाख लाख गौवें दी, और कौशल राय श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सात और बहुत सा द्रव्य दिया। गए सब मुनि सज्जन निज धामा, पाए अमित परम सुख रामा। पुरवासी आए सब झारी, सुनहि पुराण सो हुई सुखारी। वे मुनि सज्जन सब अपने धाम को चले गए, और रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। संपूर्ण प्रवासी प्रभु का दर्शन करने को आते और पुराण सुनकर प्रसन्न होते थे। जितने जड़ चेतन जीव और स्थावर जंगल अयोध्यापुरी के थे, उनसे बराबर इंद्र को भी सुख नहीं था। वे माया छोड़कर आनंद करते थे। यही विधि विपुल काल पुनि गयों, निजपुर गमन सुअवसर भयों। बीती अवधि ब्रह्मा जब जानी, नारद मुनि सन कहा बखानी। इस प्रकार से जब बहुत समय बीत गया और श्री रामचंद्र जी को अपने लोक में जाने का समय आ गया, और जब वहां ब्रह्मा जी ने जाना कि अब श्री रामचंद्र जी के भूलोक में रहने की 11,000 वर्ष की अवधि बीत गई, तब नारद जी ने बखान कर कहा, निजपुर आवन चहत खरारी, धर्मराज कहाँ करहूं हकारी। विनती बहु विरंची जब भाखी, चलूं धर्म रघुपति उर राखी। अब राम जी अपने पुर में आना चाहते हैं। फिर धर्मराज को बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी से कहो कि अब अवधि बीत चुकी है। जब ब्रह्मा जी ने बहुत सी विनती की, तो धर्मराज श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर चले। आयो यम रघुवीरपुर, मुनिवर वेश बनाए। तेज पुंज सुंदर तरुण, कटि मृग त्वचा सुहाए। यमराज मुनि का वेश धारण कर अयोध्यापुरी में आए। वे एक तेजस्वी और तरुण मुनि की तरह मालूम होते थे, जिनकी कमर में मृगछाला शोभायमान थी। द्वारपाल लक्ष्मण ऋषि जानी, बोले तापस अति मृदुबानी। तुरत शेष तब खबर जनाई, सुनत वचन आए रघुराई। मुनि निरख प्रभु कीन प्रणामा, सादर उचित करे श्री रामा। अर्ध दीन आगे बैठारी, मुनिवर सुंदर गिरा उच्चारी। लक्ष्मण को द्वारपाल जान, तपस्वी बहुत मीठी वाणी से बोले। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही खबर जनाई, जिसे सुनते ही रामचंद्र जी आ गए। मुनि को देख रामचंद्र जी प्रणाम कर आदर पूर्वक कुशल पूछे, और आगे बैठा अर्घ्य दे आसन पर बैठाया। तब श्रेष्ठ मुनि के मीठे वचन सुनकर बोले, सुनु सर्वज्ञ कृपालु दिनेशा, आयो मुनिवर तापस वेशा। हम तुम रहे अपर नहीं कोई, तीसर सुनत नाचते ही होई। उन्होंने कहा, हे सर्वज्ञ दयालु प्रभु, जिसलिए मैं तपस्वी वेश में आया हूं, हमारे और आपके सिवाय जो दूसरा ना हो तो तब कहूंगा, क्योंकि यदि तीसरा सुनेगा तो उसका नाश हो जाएगा। सुने शब्द ते ही देहूं शरापू, विधि हरि हर जो आवे आपू। सुनो लखन चली बैठो द्वारे, न को आवे निकट हमारे। इतने पर आवाजो कोई, मरहि सत्य यह मृषा न होई। जो हमारे शब्दों को सुनेगा उसे शाप दूंगा, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु और महेश ही क्यों न हो। मुनि की बात सुनकर लक्ष्मण जी से राम जी बोले कि तुम द्वार पर चलकर बैठो,
ताकि कोई भीतर न आवे और न बोले। इतने पर भी जो आएगा तो सत्य ही मरेगा, यह वृथा नहीं हो सकता। बोले तापस वचन मृदु, पाही पाही रघुनाथ, कहा सकल इतिहास मुनि, कही मुनि नायो माथ। तब लक्ष्मण जी को द्वार पर बिठा मुनि कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, शरण हूं। फिर सब इतिहास कहकर मुनि ने बार बार सिर नवाया। प्रभु इच्छा भावी बलवाना, दुर्वासा मुनि आई तुलाना। मुनि ही देख लक्ष्मण चली आए, गए निकट विनती अनुरागे। हरि इच्छा और होनहार बलवान है। उस समय दुर्वासा ऋषि आकर प्राप्त हुए। मुनि को देखकर लक्ष्मण जी उन्हें आगे लेने आए और निकट जाकर प्रेम से विनती की। पूछे मुनि कहाँ रघुकुलीशा, जाऊं तहां मैं सुनहु अहिषा। जो प्रति उत्तर करी हो आजू, भस्म करो तब घरपुर राजू। तब मुनि ने लक्ष्मण जी से पूछा कि श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं, मैं वहीं जाऊंगा। यदि तुम छेड़छाड़ करोगे तो तुम्हारा घर पुर राज्य सब भस्म कर दूंगा। कपयु लशन सुनत मुनिवानी, निज बद जानी सो चले भवानी। दो कर जोरी कहूं प्रभु सनहि, दुर्वासा मुनि आवन चहई। दुर्वासा की ऐसी बातें सुन लक्ष्मण जी थर थर कांपने लगे और अपनी मृत्यु समझकर राम जी से हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, दुर्वासा मुनि आना चाहते हैं। तात कीन अति अवगुण भारी, काल कर्म कर गति टरे न टारी। कीन वचन दिन कर कुल केतु, सुनहु खगेश कथा कर हेतु। तब राम जी बोले, हे तात, तुमने बड़ा अवगुण किया। काल और कर्म की गति टाले नहीं टलती। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, प्रभु ने जिस तरह अपना वचन पूरा किया उस कथा का कारण सुनो। तुरत कहूं मुनि लावहूं, सादर कृपा निधान। चलो बेग मुनि तुरत तब, कहा राम भगवान। तब तुरंत ही कृपा निधान ने कहा कि जाकर मुनि को सादर ले आओ। तब लक्ष्मण जी आकर दुर्वासा ऋषि से कहे कि जल्दी चलिए, श्री रामचंद्र जी ने बहुत शीघ्र आपको बुलाया है। अत्यंत तेज पुंज मुनि को देख आसन से उठ उन्हें आसन दिया और जल मंगाकर उनका पैर धोकर जल को सिर पर चढ़ाया और बोले, हे मुनि, जो आज्ञा हो सो शीघ्र करूं। मुनि जी बोले, हे कृपा सिंधु, मैं बहुत दिन का भूखा बिना भोजन के मर रहा हूं। श्री राम जी मुनि को मन भावना भोजन कराकर बहुत भांति भांति से विनय किए। संतोष से मुनि ने आशीर्वाद दे स्तुति की। फिर मुनि ने विदा कर लक्ष्मण जी को देख श्री रामचंद्र जी बड़े दुखी हुए। उस समय भरत शत्रुघ्न पुरवासियों समेत उन्हें देखने को गए। लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम कर उनके पास खड़े हो गए। उन्हें देख रामचंद्र जी कंपायमान शरीर हो रो रो कर भरत जी से कहने लगे कि हे भाई, तुम शीघ्र जाकर गुरु वशिष्ठ को बुला लाओ। राम जी की बात सुन भरत जी दुखित हो गुरु के पास जा सब समाचार कह सुनाया। तब गुरु जी रथ पर चढ़ अयोध्यापुरी को शीघ्र आ गए। तब वशिष्ठ जी को आए देख रामचंद्र जी व्याकुल हुए और उठकर चरणों पर गिर पड़े। संवाद सुनते ही मुनि ने उस समय जाना कि भगवान हमारा त्याग करेंगे, और वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपने हृदय में विचारा कि भगवान रामचंद्र जी के बिना जीवन को धिक्कार है। वह उनके चरण को छूकर सरयू के किनारे पर आए और पवित्र जल का आचमन किया। फिर कमर तक जल में खड़े हो अखंड ब्रह्म का ध्यान कर योग मार्ग के अनुसार समाधि लगाकर रामचंद्र जी का स्मरण कर अपने ब्रह्मांड को फोड़ संसार को छोड़ दिया। राम धाम पहुंचे तुरत लशन चतुर्थ विमान, सुनि व्याकुल रघुपति भरत, मिटेऊ सकल अनुराग। लक्ष्मण जी भगवान के चतुर्थार्थ थे। वे तुरंत ही रामधाम को पहुंच गए। ऐसा समाचार पा रामचंद्र जी व भरत आदि बहुत दुखी हुए और उनका सब अनुराग मिट गया। मैं नहीं तज्यो तज्यो मोहि ताता,
अब करु यत्न सो देखूं भ्राता, करूं भरतपुर जन्म सुखारी, सुनत गिरे मही व्याकुल भारी। राम जी भरत जी से बोले, मैंने लक्ष्मण को नहीं त्यागा, उन्होंने ही मुझे त्याग दिया। इसलिए अब ऐसा उपाय करो जिससे भाई लक्ष्मण जी को देखूं। इसलिए अब तुम पूर्ववासियों के जन्म को सुखी करो। ऐसी बात सुन भरत जी गिर पड़े। चलन चहत अब प्राण गुसाई, पुनि लक्ष्मण बिनु रह न सकाई। तात चलहु कही तनय बुलाई, कीन तिलक बहु नीति सिखाई। थोड़ी देर में होश आने पर भरत जी राम जी से बोले कि हे नाथ, अब ये प्राण निकलना चाहते हैं, लक्ष्मण के बिना रहा नहीं जाता। इसलिए हे प्रभु, पुत्रों को राज्य देकर उन्हें राजनीति बतलाकर अब चल देना ठीक है।